वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो जी नाश्ता भी हमने कर लिया, सुबह सुबह का टाइम है और हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो अभी हमने डिसाइड किया है, वो जो सामने फसलें हैं जो आपको यहाँ टॉप से नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ पर खजूर के बहुत सारे दरख्त हैं। और इस मौसम में जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो ये तने टूट के गिर जाते हैं, जो कि गांव में जलाने के काम आते हैं। तो अभी मैंने और भाई ने सोचा है कि चलते हैं और ये तने जो हैं वो इकट्ठे करके लाते हैं। तो नाश्ता कर लिए, अब भाई को लेके चलते हैं फटाफट और तने करते हैं। हाँ जी, तो फिल वक्त मैं और भाई आ चुके हैं इधर फसलों की तरफ। तो ये जो आपको खजूरें नज़र आ रही हैं, इनके जो तने हैं जो सूख चुके होते हैं वो हवा चलने की वजह से गिर जाते हैं। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो हमने कहा चलो चलते हैं, देख कर आते हैं, वैसे घूम फिर भी आते हैं और देखते हैं जहाँ जहाँ पर ये तने गिरे होंगे वो उठा के ले आते हैं, क्योंकि गांव में ये जलाने में बहुत काम आते हैं। गांव में गैस वगैरह का सिस्टम तो होता नहीं है, तो आम जो चूल्हे होते हैं जिसमें लकड़ी जलाई जाती है वही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कहा काफ़ी ज़्यादा जो है वो तने गिरे होंगे तो हम इकट्ठे करके ले आते हैं ताकि घर में जलाने के काम आएंगे। और अभी जो भाई है वो पहुंच चुका है वहाँ पर, तो चलते हैं चेक करते हैं, जहाँ जहाँ से मिलते हैं उतारते हैं। और कुछ जो सूख चुके होंगे लटक रहे होंगे वो हम खुद ही खींच लेंगे। भाई ने यहाँ से जो है इस वाली खजूर से कुछ उतार लिए हैं, अब आगे चल के देखते हैं। हाँ जी, तो भाई जो है वो तकरीबन वो पहुँच गया है और मैं भी जो है भाई के पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो चलते हैं और जो काम करने हैं वो करते हैं, उसके अलावा आपको दिखाते हैं कि फसलों में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गाँव वाले लगाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो प्याज लगाया गया है। गांव में जो है ये काश्तकारी जो होती है इस तरह की सब्जियां वगैरह वो खुद ही लगाते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो आप बाज़ार से लेते हैं। बाज़ार में क्या होता है कि बाज़ात प्रिजर्व करके चीज़ें रखी गई होती हैं। तो उसके अलावा फार्मी होती है जो कि सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये जो हम खुद लगा के यूज़ करते हैं ये बहुत फ़ायदे में होती है। तो ये सारा जो है प्याज लगाया गया हुआ है यहाँ पर। एंड भाई वहाँ पर पहुँच चुका है। भाई ने जो है वो काफ़ी हद तक जो तने हैं वो इकट्ठे किए हैं और कुछ उतार भी रहा है। तो ये खड़ा है और काम चेक करो इसके। इस तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्याज है और वहाँ पर आगे जो है वो लहसुन लगाया गया है। भाई कह रहा है कि वो एक तना ऊपर जो है वो अटका हुआ है, उतारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं उतर रहा। भाई के काम चेक करो, उतारो उतारो, शाबाश। मैं ज़रा आगे से कवर करके आता हूँ। तो ये जी हमारे हालात हैं। सुबह सुबह हमने नाश्ता किया है और नाश्ता करते ही घर से बाहर निकल आए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि गंदम की जो फसल है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। और अगर बारिश आ जाती है ना तो ये फसल जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। ये समझ लें कि जो किसानों की 6 महीने की मेहनत है ना वो तबाह हो जाएगी, जैसे कि लास्ट टाइम गुजरावाला में हुआ है। दुआ तो यही है कि बारिश ना आए, क्योंकि हमने अपना फ़ायदा नहीं देखना कि बारिश आएगी जो बहुत मज़े का मौसम होगा हम नहाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। हमने किसानों का फ़ायदा भी देखना है कि उनका नुकसान ना हो। अगर किसानों का नुकसान होगा तो फिर हमारा नुकसान भी होगा। आपको जो है वो लहसुन दिखा देते हैं कि लहसुन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार होने के करीब पहुंच चुका है। तो जी इस तरफ जो है वो लहसुन लगाया गया हुआ है, हमने भी लगाया हुआ है, घर वालों ने भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ज़मीनें तो खैर हमारी नहीं है लेकिन हमने भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो देख लें ऑलमोस्ट जो है वो लहसुन तैयार हो चुका है और इसमें जो जड़ी बूटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक हो चुकी है। जड़ी बूटी जो है वो बहुत काम ख़राब करती है। तो इसके लिए सफाई वगैरह तो करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार उन्होंने सफाई नहीं की क्योंकि तैयार हो चुका था। और ये आप देख सकते हैं कि जो लहसुन है वो बिल्कुल तैयार है और चंद ही दिनों में ये निकाल लिया जाएगा बाहर। और सूरज भी आप देख सकते हैं बाहर निकल रहा है बादलों से, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिल वक्त हम इस खजूर के पास पहुंच चुके हैं और भाई भी ये साथ पीछे खड़ा हुआ है। ये ऊपर कुछ तने हैं जो सूख के ना बिल्कुल लटक रहे हैं और भाई कह रहा है ये मैं उतार लेता हूँ। मैंने कहा उतार लो, कोई बात नहीं। अभी भाई यहाँ पर पहुंच चुका है और इनको उतारता है यहाँ से। खिंचला खिंचला। उतर गया उतर गया, दूसरा उतर गया। ओह दूसरा लटक गया ਉਹਦੇ ऊपर। भाई जिसको खींच रहा था वो नहीं उतरा, वो जो दूसरा था वो उतर गया। लाला यार लाला, ए आ खिंच ला ना लाला, ए उतर जाना, लटके आया थोड़ा यार।
हाँ इन्हें खिंच ला। ए माड़ा हट के आया इन्हें लग रहा। चल भाई कह रहा है अभी हमने वो आगे भी जाना है, तो आपको सारा टूर करवाते हैं आज, आपने टेंशन नहीं लेनी। यार अगर तो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, तो मुझे चैनल का एक अच्छा सा नेम गैस करें, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि जो मैंने नेम रखा हुआ है ना चैनल का, वो नेम इतना अच्छा खास नहीं है। और माइक मैंने इस तरह से हाथ में इसलिए पकड़ा हुआ है, ये जो हवा चल रही है ना, ये हवा बहुत काम कराती है। जब ये माइक के साथ टकराती है तो मेरी आवाज़ नहीं आती, हवा की शाएं शाएं की आवाज़ें आती हैं। इस वजह से मैंने इसको ना हाथ में पकड़ा हुआ है। हाँ भाई चौधरी सुना, भाई कह रहा है अब आगे चलो। चलो चलते हैं पीछे पीछे। अच्छा यार है इस तरह से, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है ना, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी बोलने में। मैं बड़ा शर्मा रहा होता था, मैं लोगों को देखता था और ये होता था कि यार व्लॉग अब कैसे बनाऊं इनके सामने, ये इंतज़ार करता था कि चला जाए फिर बनाता हूँ। लेकिन ये जो कल मैं DHA गया हूँ ना व्लॉग बनाने, वहाँ पर मैंने DHA में व्लॉग बनाया मेन पार्क में, वहाँ पर काफ़ी रश था। तो वहाँ पर बोल के व्लॉग बनाने से ना मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है। और अभी जो है इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, आपको गांव का टूर भी करवाएंगे और उसके अलावा सिटी भी चलेंगे, सिटी में भी व्लॉग बना के आएंगे। बिल्कुल। ये भाई के काम चेक करो, ना गंदम खराब करो ना दी। हम है जी पंजाबी, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो हम पंजाबी में व्लॉग बना देंगे, लेकिन फिर पंजाबी कुछ को समझ आएगी और कुछ को समझ नहीं आएगी। उर्दू तो खैर सबको ही समझ आ जाती है। एंड हमारी जो उर्दू है ना, वो भी गुलाबी उर्दू है, बीच में उर्दू बीच में पंजाबी। पहुंच चुकी हैं जी यहाँ पर। ये चेक करो, ये वाली जो खजूर है ना, इसके तने काफ़ी ज़्यादा लटक रहे हैं यार। अला उतर जाने हैं यार, मैंने भाई से कह रहा हूँ कि ये लटक रही हैं, ये उतार लो अगर उतरते हैं तो। किस है खिंच के देख ला, उतर दे आदे ए नाल उतराना। हाँ लाड़ा इनू यार, कड़ांगी ले आंदे ना, मोटे गिले है ना दे कड़ांगी ले आंदे फिर उतर जाने से, क्योंकि किसी ने पहले फाड़े खींचे या उसको टूट गए मोटे सांस उठ गए। भाई कह रहा है जी पहले किसी ने ये खींचे और जो उनकी जड़ें हैं वो गीली हैं, अब ये नहीं उतर सकते। और यहाँ पर मुझे ना अभी मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है, मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। आ जाओ, ये चेक करो, गंदम की कटाई यहाँ पर जारी है। ये बहुत अच्छे रह जाएंगे अगर ये कटाई कर लेंगे, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है और ख़बरों में भी बताया गया है, न्यूज़ में भी, कि मौसम जो है वो कुछ दिन ख़राब रहेगा। हम तो भाई के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है लोग जो है वो मशीनरी लगाते हैं और एक ही बार में उससे जो है वो निकाल लेते हैं। उसमें क्या करना होता है कि मशीन लगाई करके गंदम भी निकाल ली, और जो उसके बाद पंजाबी में तूड़ी कहते हैं वो भी निकाल लेते हैं। और ये काटने वाली जो झंझट होती है ना, ये उनको नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो देसी माहौल है वो यही है कि जैसे घास काटी जाती है ना, उस तरह से पहले गंदम को काटते हैं, उसके बाद इसकी जो है वो ढेरी बनाते हैं और एक जगह पे वो सारी इकट्ठी करते हैं, फिर मशीन लगा के ये सूरत हाल है। भाई कह रहा है ये मिले हैं, चलो जी देखते हैं। यार खजूरें तो बहुत हैं एक गाँव के अंदर, लेकिन रीज़न ये है कि बहुत दूर दूर है, इतना दूर हम जा भी नहीं सकते और व्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो खैर देखते हैं अभी क्या करना है। माइक तो मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ दोबारा से। नहीं यार, मैंने कहा लगा लेते हैं, लेकिन अभी आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा जो चीज़ मैं कह रहा था ना, कि माइक यहाँ पर लगाने का नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि ये जो हवा चल रही है ना बहुत तेज़, अब ये शाएं शाएं की आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ नहीं आनी। तो देखते हैं क्या बनता है। अगर ये क्लिप जो है वो ऐड ना हुई, यानी वॉइस ख़राब होगी, तो फिर मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर करके आपको बता दूंगा कि मैं क्या रहा था। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो जी ये पड़े हैं, ये मैं उठा लेता हूँ। अभी हमने 2-3 जगह पे मज़ीद जो हैं वो इकट्ठे करके रखे हैं, तो वो उठाते हैं और घर को चलते हैं। चल भी चौधरी
इससे आपको आइडिया होगा कि हवा कितनी तेज चल रही है। और अगर इससे भी आइडिया नहीं होता ना, आपको मैं आगे चल के दरख्त दिखाता हूँ, इससे आइडिया हो रहा है हवा कितनी तेज चल रही है। इससे तो आइडिया यकीनन हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं जी घर की तरफ। आजा चौधरी, आज मैं व्लॉग बहुत ज्यादा खुल के बना रहा हूँ, और जब मैं ये खुद एडिट करने बैठूंगा देखूंगा तो मेरी खुद की हंसी नहीं रुकनी। तो देखने वाले तो मेरे ऊपर हंसेंगे ही, कहेंगे पता नहीं कौन सा पागलों वाला काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, वो पीछे रह गया। भाई के काम चेक करो, भाई ने वहां पर अटका लिया, वो निकल ही नहीं रहा वहां से। चौधरी तेन किने क्या थे लोन नू, तेन किने क्या इधरों कट के लिया। लो जी भाई आ गए। वहां पर नक्का लगा हुआ था पानी वाला, तो भाई जो है वो खजूर के जो मुड है ना ऊपर वाला, उसको वहां से निकाल रहा है। तो जाहिर बात है वहां पर अटक जाहिर बात है उसने वहां पर अटक ही जाना है। मेरी जुबान में ना वो थोड़ा सा तोतलाहटपन है, तो इस वजह से बीच बीच में मैं जो है वर्डिंग भूल जाता हूँ। बोलना क्या है, वो जुबान लड़खड़ा जाती है, तो वो लफ्ज जो है वो बोल नहीं होते। और ये लड़खड़ाहटपन बचपन से नहीं है, ये मैं तकरीबन 2-3 साल पहले बीमार हुआ था, एंड काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा था। तो तब से मेडिसिन खाई है, एंड तब से कुछ यानी ये मेरी ज़ुबान में लड़खड़ाहट आ चुकी है, मुझसे लफ्ज़ बोले नहीं जाते कुछ। तो खैर अल्लाह पाक की तरफ से है, कोई बात नहीं। घर वाले तो आज हैं नहीं, और देखते हैं शायद अब्बू अगर मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो अम्मी को भी दिखा दें, और अम्मी देख के कहेगी ये मेरा वो बेटा है जो घर के कोई काम नहीं करता था, एक भी काम किया ना इसने भागना आगे लग के, और अब व्लॉग के पीछे देखो सारे काम कर रहे हैं। मुझे घर वालों ने पहले भी कहा है तुम घर का कोई एक काम भी नहीं करते थे, और जब से तुमने व्लॉग शुरू किया है कोई भी काम होता है मैं जी पहले करता हूँ, मैंने व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाऊंगा। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं व्लॉगिंग करने के, आप जो काम नहीं भी कर रहे होते वो भी आपको करने पड़ते हैं। हाँ चौधरी की हो यार, भाई मुझे ये कह रहा है कि इधर ना इनको जूम करके दिखाओ कि सामने डीएच है, तो आपको जूम करके जो है वो दिखाते हैं। ओए होए होए, तो भाई होए, रिजल्ट तो आपको हो सकता है अच्छा नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये जी डीएच है जहाँ पर हम कल गए थे, ये आपको बिल्डिंग ही नजर आ रही है डीएच की। ओए होए होए, तो जिस तरह से जिस काम के लिए हम घर से निकले हुए हैं और अभी वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो खजूर के जो तने हैं वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, जिनको हम पंजाबी में खमड़े कहते हैं। और ये है जी वो मुड़ जो भाई ने वहाँ से उठाया था, और ये कुछ खमड़े वगैरह हैं जो भाई ने इकट्ठे किए, और अभी हम निकलते हैं। और मेरे साथ प्रैंक वही हुआ है जो आपको मैंने पहले बताया था कि एक तो हवा की वजह से रिकॉर्डिंग में शाएं बहुत ज़्यादा आई हैं, मेरी पूरी व्लॉगिंग की जो वीडियो है ना वो बर्बाद हो चुकी है। हाँ भी चौधरी निकलिए, भाई कह रहे हैं हम चलते हैं, तो हम भी जो है वो घर के लिए फिर निकलते हैं अब। तो अभी जी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, भाई आगे आगे है और मैं जो हूँ भाई के पीछे पीछे हूँ। तो अभी चलते हैं घर। ये जो मुड है ये मैंने उठा लिया है, और भाई ने जो है वो तने उठा लिए हैं, और मैं इसको जो है वो घसीटते हुए लेके जा रहा हूँ। तो इतना आसान भी नहीं होता जब आपने ज़मीन के ऊपर घसीट के ले जाना होता है। खैर चलते हैं घर, घर जाके आपसे मुलाकात करते हैं। तो फाइनली घर की तरफ आ चुके हैं, और बच्चों को खेलते देख हमें हमारे बचपन की याद आ गई है। बच्चे कंचे खेल रहे हैं, बैंटे खेल रहे हैं, कंचे, हम भी ये खेलते थे, पंजाबी में गोलियां कहते हैं। बच्चे देख के मुझे कह रहे हैं अंकल जी भी लोग बना रहे हैं। तो जी फाइनली घर पहुंच गए हैं, भाई लेके घर के अंदर चले गए। मैं भी देखता हूँ इसको घर के अंदर लेके जाना है या बाहर रखना है। तो जी घर वाले कह रहे हैं जी इसको रख दो बाहर, इसको भी हमने रख दिया यहीं पे। और ये हमारी मिशी आ गई है बाहर, भाग गई अब आगे लग के। मिशी, ये जी हमारी मिशी, हाय, क्या हाल बनाया हुआ है। तो जी फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और मैं आज के व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाजमी से लाइक करें। अगर आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं तो लाजमी से अकाउंट को फॉलो करें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।